हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉसेट में पूछे जाने वाले 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हर जो नॉसेट हर एक नर्सिंग एग्जाम सीएचओ हो गया, आरआरबी हो गया, इन सब एग्जामों में पूछे जाते हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में दिए गए हैं। इसको हम देखेंगे। तो इसमें मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग एंड फंडामेंटल नर्सिंग के 1 से 25 तक क्वेश्चन है। उसके बाद 25 और क्वेश्चन है, वो आगे हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ पुअर ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेशन जिसे हाइपोक्सिया भी बोलते हैं। हाइपोक्सिया और या ऑक्सीजन की कमी का सबसे शुरुआती लक्षण कौन सा है? तो इसमें है रेस्टलेसनेस। तो बेचैनी होती है जब किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सेंट्रल वेनस प्रेशर? तो सेंट्रल वेनस प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्या है? वो है आंसर नंबर ए, 2 से 6 mm ऑफ एच जी। जैसे कि MS2O में देखें तो 5 से 10 cm H2O होता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल वेनस प्रेशर का मीटर करता है जो ब्लड वॉल्यूम और राइट वेंट्रिकल फंक्शन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सेंट्रल वेनस प्रेशर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दिस पोजीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर अ लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी के बाद मरीज को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? तो आंसर नंबर बी, राइट लेटरल पोजीशन क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि लीवर की बायोप्सी जिससे सैंपल लेते हैं कि लेने के बाद उस राइट साइड लीवर होता है तो उसी साइड लेटाना चाहिए, जिससे क्या हो कि उसमें प्रेशर बने, दबाव हो तो वहां से लीकेज कम हो सके। बिग फ्लू देना चाहिए। ठीक है, फिर है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ हाइपोकैलेमिया विच ईसीजी चेंजेस इन एक्सपेक्ट। तो हाइपोकैलेमिया पोटेशियम की कमी का मरीज में कौन सी ईसीजी बदलाव देखा जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी है प्रोमिनेंट यू वेव। तो यू वेव में प्रोमिनेंट यू वेव एसिडिफिकेशन और फैटी वेव देखी जाती है। पीक की वेव हाइपरकैलेमिया में मिलती है। ठीक है, फिर है which is the standard duration for resting hand is a clinical setting according to WHO। तो WHO के अनुसार क्लिनिकल सेटिंग में हैंड वॉश करने का स्टैंडर्ड समय कितना है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, 40 से 60 सेकेंड। तो ये क्लिनिकली सेटिंग में हैंड वॉशिंग का स्टैंडर्ड तरीका है जो WHO के अकॉर्डिंग है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सिचुएशन इज कॉन्सिडरेट हाइपरटोनिक? तो कौन सा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 5% डेक्सट्रोज इन 0.45% NaCl। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर है द मिनिमम स्कोर पॉसिबल ऑन द ग्लासगो स्केल। तो ग्लासगो स्केल में न्यूनतम स्कोर कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर है 3। ठीक है, और इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15 होता है। ठीक है, फिर है while administering blood transfusion the nurse note the patient has chill and fever, what should be the immediate action? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मरीज को ठंडी और बुखार आने पर नर्स का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। तो इसमें क्या करना चाहिए? अगर किसी को बुखार आ रहा है और रेस्टलेसनेस हो रही है जिसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो सबसे पहले स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगातार होता रहेगा
और उसको उससे रिएक्शन होने लगेगा। अगर हम स्टॉप नहीं करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करने जाएंगे, तब तक मरीज की डेथ हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले स्टॉप कर देंगे, उसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट फॉर हेपेरिन टॉक्सिसिटी। तो हेपेरिन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट कौन सा दिया जाता है? तो इसमें है पोटामाइन सल्फेट। तो पोटामाइन सल्फेट हेपेरिन का एंटीडोट है और वारफेरिन का है विटामिन के। ठीक है। फिर है व्हाट इज द प्राइमरी कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो भारत में इंडस्ट्रियल ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण क्या है? तो इसका है ट्रामा या इंजरी। इसका कारण है ब्लाइंडनेस, जिसे अंधापन भी बोलते हैं। फिर है द एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एन इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन इन 90 डिग्री में दिया जाता है। इसका आंसर है आंसर नंबर सी, 90 डिग्री में। तो आईएम इंजेक्शन 90 डिग्री में दिया जाता है। ठीक है। फिर है विच गैस ऑफ आईवी कैनुला इज परफॉर्म फॉर रैपिड फ्लूइड रिससिटेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में रैपिड फ्लूइड या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए किस गैस का कैनुला बेस्ट होता है? तो इसका आंसर नंबर है आंसर नंबर डी, 16 गैस, जिसे जो ग्रे कलर का होता है। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेस्पिरेटरी पैटर्न इज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ एपनिया एंड हाइपर एपनिया। तो एपनिया और हाइपर एपनिया के बदलते पीरियड वाले रेस्पिरेटरी पैटर्न को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आंसर नंबर बी, सेमी स्ट्रोक रेस्पिरेटरी। ठीक है। फिर है व्हाट इज द नॉर्मल थेरापेटिक रेंज ऑफ सीरम डाइजॉक्सिन लेवल। तो डाइजॉक्सिन लेवल कितना होता है थेरापेटिक रेंज का, मतलब नॉर्मल कितना देते हैं? तो इसका आंसर नंबर है ए, 0.5 से 2.0 mg प्रति ml देते हैं नैनोग्राम। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ओरम थ्योरी ऑफ नर्सिंग। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। तो ये थे हमारे 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आती रहे। धन्यवाद।